नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, सूरजपाल बाबा उर्फ साकार बिस्वरी के नाम से जाने वाला यह भोले बाबा के नाम से भी ये विख्यात था। साथियों, इसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जगह जगह से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है राजस्थान के अलवर से। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि अलवर में उनका एक आश्रम है और आश्रम में कैसे महिलाओं और लड़कियों के लिए जाने की आज्ञा है, स्थानीय लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। साथियों, जिस प्रकार से हाथरस में ये कांड हुआ था, 121 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई थी और उसके बाद ना जाने कितने लोग घायल थे। साथियों, अगर बात करें दूसरी, साकार बिस्वरी के जो वकील हैं, उनका कहना है कि भीड़ के बीच में जो हाफ निक्कर है उनको पहनकर कुछ लोग आए और 10 से 15 लोगों ने जहरीली स्प्रे किया, जिसके कारण लोग बेहोश होने लगे और सांस प्रॉब्लम होने लगी, जिसके कारण भगदड़ मची है। ये कहना है उनके वकील का। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है और जो वहां पर जो भगदड़ में शामिल जो महिलाएं थी उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बाबा वहां से गुजरे, लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़े और चरणों की धूल लेने के लिए उनके आगे जैसे ही झुके, वो आगे बढ़ते चले गए और पीछे से जो भीड़ का है एक रैला आया और उनको घूमता हुआ चला गया। तो कई प्रकार की इस प्रकार से बातें सुनने को मिल रही हैं। अभी पूरी तरह से केस में कोई खुलासा नहीं हुआ है और जिससे पता चले कि मुख्य वजह क्या थी और मुख्य आरोपी कौन था। साथियों, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बाद में चंद्रशेखर आजाद ने भी लगातार पुलिस और यूपी पुलिस के प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान उठाए हैं। और वहीं राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए पत्र लिखा है कि मैं हाथरस में जो पीड़ित हैं, जो भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों से मिला और मैं उनके दुख को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता या कैसे मैं उनका ढांढस बंधाऊं। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार से कोई ना कोई खोया है, उनको आप मुआवजे की जो रकम है उसको बढ़ाएं और जल्द से जल्द इस केस में कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। साथियों, लेकिन इससे बढ़कर एक सवाल साथियों यह है कि लगातार देखा जाए हमारे भारत में जिस प्रकार से नए नए बाबा लगातार उभर रहे हैं और लोग उनके सत्संगों में या उनकी कथाओं में लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कई बार ऐसी चीजें जो वारदात है देखने को मिलती हैं। कहीं भगदड़ मच जाती है, कहीं पर देखा होगा आपने कि किस प्रकार के चलती हुई बस पलट जाती है, कई ऐसे। और जहां पर इनके आश्रम बनते हैं तो आश्रमों से जो जमीनें हैं, जो किसानों से मजदूरों से किस प्रकार छीनी भी जाती हैं और किस प्रकार ली जाती हैं। कई बार आरोप लग चुका है, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन पर भी कई बार आरडी प्रजापति जो वहां के लोकल हैं और पूर्व विधायक हैं, वो लगातार उनको जो किसानों की आवाजों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं कि बागेश्वर धाम जो सरकार है उसके द्वारा भी लोगों की जमीनें हड़पी गई हैं। लेकिन साथियों, आप देखेंगे कि एक धीरे धीरे एक कनेक्शन बनता जा रहा है और ये कनेक्शन पहले भी था, लेकिन अब देखेंगे तो ज्यादा कनेक्शन हो चुका है बाबाओं के बीच में और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके बीच में एक ऐसा गठजोड़ बन गया है कि किस प्रकार जो राजनीति है, जो राजनीति के जो लोग हैं, कैसे इन बाबाओं का उपयोग करते हैं राजनीति में और फिर उसके बाद में उपयोग करने के बाद वही बाबा कहीं ना कहीं से कोई सांसदी का टिकट मांगता है तो कोई विधायकी का, कोई नगर अध्यक्ष का। आपने देखा होगा जो हनुमानगढ़ी के जो पुजारी थे, उन्होंने भी अभी आपने हाल में एक बयान सुना होगा कि अयोध्या के लोगों ने नहीं, ये जो डीएम है उन्होंने इसको चुनाव को हरवाया है। साथियों, कितना दिलचस्पी लेते हैं इन चुनावों में, कितना दिलचस्पी लेते हैं कि किस प्रकार से किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। पहले आप महंत बनिए, किसी के पुजारी बनिए, फिर उसके बाद में एंट्री आपकी हो जाएगी सीधे राजनीति में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो राजनीति है वो प्रभावित हो रही है बाबाओं से। यदि आपको सत्संग करना है या आपको कथा करनी है तो फिर आप क्यों राजनीति में भी अपना एक पैर रखते हैं? क्या आपको राजनीतिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है? और किस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो गठजोड़ है वो क्यों बनता जा रहा है और इसमें जो
कहीं ना कहीं जो भक्त होते हैं उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है कि हमारे बाबाओं पर कभी बड़े बड़े घोटाले निकलते हैं, कभी इस पार्टी का सहयोग करते हैं, कभी उस पार्टी का सहयोग करते हैं। तो और राजनीतिक जो गठजोड़ है लगातार, और उनके प्रचार भी करते हैं, बीच बीच में कथाओं के बीच में लगातार सरकार के जो नारे होते हैं उनका भी उच्चारण करते हैं, और एक बड़े समुदाय को कहीं ना कहीं मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, और धर्म के नाम पर कहीं ना कभी कभी वोट की अपील भी करते नजर आते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संविधान हमें धर्म के आधार पर वोट मांगने की अपील, या संविधान हमारा कभी भी आज्ञा नहीं देता है कि हम धर्म के आधार पर वोट मांगे। लेकिन ये जो गठजोड़ जो बढ़ता जा रहा है वर्तमान में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बाबाओं पर जो विश्वास है जनता का वो कम हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीति में एक तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और वही बाबा, और सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि गलत बयान दो, उल्टे सीधे बयान दो, सांप्रदायिक बयान दो, उसके बाद में हम हाईलाइट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो राजनीति का जो कैरियर है वो एक सुनहरा अवसर है, एक गद्दी आपका इंतजार कर रही है, उस पर बैठेंगे। तो कहीं आप देखेंगे इस प्रकार से जो वर्तमान में चल रहा है, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार ये जो गठजोड़ है बड़ा मजबूत हो रहा है, और इन प्लेटफॉर्म को जो यूज करते हैं जो नेता हैं वो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं, और ऐसे जो इनके आश्रम होते हैं उसमें फंडिंग करते हैं, इनके एनजीओ में फंडिंग करते हैं। तो कई बार देखा गया है उसी पॉलिटिक्स पार्टी को फिर वो सपोर्ट करते नजर आते हैं। साथियों, कहते हैं ईश्वर हमारे अंदर है, एक मंदिर हमारे अंदर है, हम कहीं ना कहीं उसको फॉलो करें, उसी को मानकर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ईश्वर है। जैसे कण कण में ईश्वर है, हमारे अंदर एक ईश्वर है। हम उसको यदि हम उसको मान करके आगे बढ़ते हैं, और वही हमें एक रास्ता भी दिखाता है, और रास्ता दिखाया है, चाहे आपके गौतम बुद्ध हों, चाहे हमारे महावीर स्वामी हों, और चाहे शंकराचार्य हों, ना जाने हमारे इस भारत भूमि पर कितने ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने अंदर की उस ज्योति को पाया है। तो वो खुद के जरिए पाया है, ना कि इस तरीके से ऐसे बाबाओं जो आज उभरते हैं, कल को आश्रम बनाते हैं, फिर इनके गुप्त कमरे मिलते हैं, फिर वहाँ पर किसी को आवाजाही नहीं होती, फिर नशीले पदार्थ देखने को मिलते हैं, इनके आश्रमों में मिलते हैं। तो ऐसे आश्रमों से, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और एक वैज्ञानिक सोच आपको अपनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी ये जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसका भी ये लोग विनाश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक